हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज तो बस एक के बाद एक बड़ी धमाकेदार न्यूज़ें आ रही हैं, मज़ेदार। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है सूट बूट में सब समरकंद पहुंचे, लेकिन इंडिया वन से जब कुर्ता पजामा में उतरे मोदी, क्या हुआ जानिए। अरे वाह। तो एक तो पहले उन्होंने वो बड़ी मज़ेदार न्यूज़ थी कि जो नवाब शरीफ है उनका वो एयर का वो कान का गिरता रह जा रहा था, वो बड़े मज़ेदार है। हंस उसके लोटपोट हो जाओगे, ज़रूर देखना। उसका रिएक्शन हमने किया हुआ है। हंसी ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना, इसलिए मैंने नाम भी नहीं बताया। ये मज़ेदार बात है। और उसके बाद हमने जो बाकी देखा कि मोदी जी जिस तरह से गए हैं, इतना वार्म वेलकम मिला है, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। तो अब देखते हैं कि मोदी जी अपने कुर्ते पजामे में अपने स्टाइल से आए हैं और क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए 8 देशों के शीर्ष नेता समरकंद पहुंच चुके हैं और एशिया में शांति, अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेताओं की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध फिलहाल चल रहा है और इसको लेकर भी लोगों की नजरें हैं कि इस पर क्या बात होगी। ईरान रूस दोस्ती और अमेरिका के खिलाफ ईरान का रुख भी मायने रखता है, जिस पर सबकी नजरें हैं। इसके साथ ही साथ इतनी बड़ी बैठक में नेताओं के ड्रेस और हाव भाव पर भी नजर रखी जा रही है। खबरों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को छोड़ दें तो बाकी सारे नेता सूट बूट में वहां पर पहुंचे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी सूट पर भरोसा जताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सूट बूट में समरकंद पहुंचे। तस्वीर में उनके साथ दिख रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सूट ही पहना है, जबकि पाकिस्तान में रहते हुए शहबाज शरीफ पठानी सूट पहनते हैं। जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक विमान इंडिया वन से गुरुवार रात को समरकंद पहुंचे। वो वहां अगले 24 घंटे के दौरान न सिर्फ सम्मेलन में भाग लेंगे बल्कि कई दो पक्षीय मीटिंग का भी हिस्सा होंगे। जो जानकारी समरकंद से आ रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी के शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। इस बैठक का सबसे अहम दिन 16 सितंबर यानी आज का होगा। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होना है। बैठक के बाद समरकंद मीटिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर भी साइन किए जाएंगे। भारतीय विदेश सचिव की माने तो पीएम मोदी बहुत ही कम समय के लिए समरकंद पहुंचे हैं। 16 सितंबर को कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रात में वो भारत वापस आ जाएंगे। पहले एससीओ सदस्य देशों की बैठक होगी, इसके बाद डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर सदस्यों की बैठक होगी। एससीओ बैठक में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अब देखना होगा कि इस बैठक का क्या रिजल्ट सामने आता है और कितना इस बैठक को सफल माना जाता है। लेकिन अभी तो अपनी सादगी से पीएम मोदी ने महफिल लूट ही ली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप राय कमेंट करके जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बड़ी अच्छी है। मैं कहूँगी कि मोदी जी ने अच्छा मैसेज जो है ना भेजा है कि देखो भाई, कि तुम्हारे पास में हम सिर्फ काम की वजह से आ रहे हैं, काम की बात करो, काम की बात करेंगे और चले जाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं ना, बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, यूं गए, काम किया, उन्होंने डिनर मिस किया, वो लेट पहुंचे हैं, सबसे ऑलमोस्ट लेट ही पहुंचे इसके लिए। तो उन्होंने मैसेज सारा अच्छा भेजा है। और मज़े की बात है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो चाइना है वो क्यों नहीं डिनर पे गया। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा उनको लगा होगा चाइना को कि भैया इंडिया नहीं आ रहा है, तो अगर हम नहीं गए तो हाँ, अगर हम चले गए तो हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो राइट, मगर ये गलत था, क्योंकि अगर ये एससीओ जो है शंघाई वाला ही है, हाँ, तो इसका मतलब चाइना नहीं इसका फाउंड किया है। चाइना ने फाउंड किया तो अपने में तो टाइम पे आना चाहिए। वो बात अलग है कि दूसरे लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो ठीक है, उज़्बेकिस्तान में होस्ट हो रहा है, मगर तुमने समिट स्टार्ट किया है, तुमने मतलब शुरू किया था इसको और उसमें तुम ही नहीं आ रहे तो अजीब बात है। मगर ये अच्छा था कि मोदी जी नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि मैं ये अननेसेसरी जो खाने पीने की मीटिंग्स हो रही है उसके लिए नहीं आ रहा है, एक्चुअल जॉब करने आ रहा हूँ। तुम्हारे इस फोरम में
क्या तुम कुछ वैल्यू दोगे इंडिया को? नहीं दोगे। अदरवाइज अगली बार मोदी जी आएंगे नहीं, कोई और ऑफिशियल को भेजेंगे कि तुम जाओ, क्योंकि इस समिट में कुछ होता नहीं है, सॉलिड कोई है ही कुछ नहीं काम कुछ हुआ। आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप हेड ऑफ अ कंट्री को बोल रहे हैं आइए टाइम स्पेंड करिए, और जब कुछ मिलना नहीं है तो क्यों वेस्ट करें टाइम, कहीं और स्पेंड करें। तो मेरे ख्याल से ये होगा, तो काफ़ी अच्छा था। और पता है पर मैंने एक चीज़ देखी कि जब खड़े हुए थे तो जो मेन जहाँ पे जो इनवाइट किया उनका तो वहाँ बीच में खड़े, साथ में दोनों उन्होंने एक साइड में खड़ा कर दिया ये चाइना को, और दूसरी साइड खड़ा कर दिया रशिया को, और इंडिया था एक एंड पे और पाकिस्तान बिल्कुल दूसरे एंड पे। तो मुझे लगता है ये एक चाल होती है, मतलब साजिश, या पहले सोची समझी होती है। ऐसा लग रहा है कुछ उन्होंने अलायंसेस किए हैं, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया चाइना और उनको रशिया साथ था, रशिया के साथ बेलारूस है, जो रशिया का पुराना फ्रेंड है बेलारूस। उसके बाद टर्की है, और टर्की के साथ पाकिस्तान है। ओह अच्छा। और ये एग्जैक्टली पता नहीं हमारे साथ कौन था। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ प्रेफरेंस टाइप हो कि दोस्ती के हिसाब से कुछ अरेंज किया हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, या मुझे गड़बड़ लग रही थी। कंट्रीज ने अपने आप डिक्टेट किया है कि हम कहाँ जाएंगे। नहीं, ये तो पॉसिबल, क्योंकि इंडिया कहेगा हम टर्की पर्की के साथ नहीं खड़े रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, और साथ में रशिया ही बोल रहा होगा बेलारूस हमारा भाई है, ठीक है एक तरफ बेलारूस कर दो, दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान कर लो, हम बीच में रहेंगे। मतलब हर एक ने, मुझे लग रहा है उज्बेकिस्तान ने डिसाइड किया होगा कौन कहाँ होगा, और उज्बेकिस्तान को लगा होगा क्योंकि चाइना और रशिया जो है मेन पावर है जी, हम उनको साथ में करते हो। क्योंकि जब उसके बाद फोटो के बाद आगे जाना था तो उज्बेकिस्तान वालों ने पहले चाइना को ऐसे हाथ करके क्या किया, चलो, और उसके बाद दूसरी साइड रशिया खड़ा था तो उसको भी ऑफर किया ऐसे। हाँ, तो उज्बेकिस्तान जो है वो तो अपना कर ही रहा है कि भाई उनके साथ मेरे साइड जो दो लोग हैं मेन हो, ताकि मेरी दोस्ती ज्यादा और मैं फायदा उठाऊं। आज इस मीटिंग से मुझे क्लोजनेस, और अच्छा था कि ईरान के भाई साहब ने भी अपने कपड़े पहने थे, अच्छे, वो बहुत अच्छी बात है। मगर जब झंडे बंडे थे उसमें वो नहीं खड़े थे, मतलब वो मेन मेंबर्स नहीं, ऐसा मोसी लग रहा है। पर मोदी जी ने तो अच्छा मैसेज किया कि देखो जो हम लोग पहनते हैं अपनी कंट्री में वही कपड़े पहन के हम आएंगे, और ये बाकी जो सारी कंट्रीज थी चाहे वो कुछ और पहनते हैं वहां पे अपनी कंट्री में, पर यहाँ पे बड़े सूट बूट, भैया क्यों वेस्टर्न कल्चर के लिए क्यों पहनना, वही तो अपने कल्चर के लिए प्राउड होना चाहिए। दूसरा जो है ये कोई वेस्टर्न नेशंस इसमें नहीं आ रहे, सारे तो तुम वहां के, और तुम वेस्टर्न का वो पहन के, वेस्टर्न नेशंस वाली समिट थी नहीं, तो आप क्यों अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के नहीं आ रहे? नोबडी नोज। खासकर पाकिस्तान, वो कह तो रहे हैं वहां पठानी सूट या जो भी उन्होंने बोला था वो पहनते हैं। इमरान खान थोड़ा पठानी सूट ज्यादा पहनते थे, क्योंकि जो भी थे मतलब किसी एंगल से वो अपने प्राउड हो रहे हैं अपने हेरिटेज के लिए, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर ये सही पॉइंट था कि वेस्टर्न कंट्रीज की समिट नहीं है, तो आपको वेस्टर्न क्लोथ पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, भेजा है इन सब कंट्रीज को भी कि भैया जो तुम्हारे ट्रेडिशन है या जो तुम अपनी कंट्री में पहनते हो वही पहन के आओ यार। जो थॉट प्रोसेस था कि भैया चाइना ने अपने बॉर्डर से फोर्सेस बैक कर लिए समिट के लिए, वो ट्रू नहीं होगा। कोई समिट के लिए कोई इतना नहीं करता, वो करते हैं कि इंडिया ने प्रेशराइज किया है, इंडिया ने हर एंगल से अटैक किया है, और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची, उनको पीछे जाना पड़ रहा है। बेसिकली उनकी हार है, क्योंकि अगर वो आपको 24 घंटे मैच कर रहे थे, पहले बात हुई थी कि दोनों तरफ से डिसएंगेज हो जाएंगे, मगर उन्होंने पूरा डिसएंगेज नहीं किया, वहां थोड़ा सा पीछे हटके उन्होंने फोर्सेस खत्म मतलब खड़ी कर ली। इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में मैन टू मैन वहां खड़ा किया, उनको लगा इंडिया थक जाएगा चले जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली दे गेव अप एंड दे आर गोइंग बैक। तो बहुत अच्छा मैसेज था, इंडिया ने अपनी शक्ति से चाइना को पीछे किया है। वो तो है, मतलब जो स्ट्रांगनेस दिखाई, और चाइना का भी अपना इंटरनल इतनी प्रॉब्लम्स अंदर घुसी हुई होंगी कि उनको भी हो रहा होगा कि पीछे करे, इतना खर्चा हो रहा है, खर्चा तो दोनों कंट्रीज अब बोल रहे हैं काफी समय बाद, ये पहली बार जिनपिंग जो है मेरे ख्याल से बाहर निकले हैं अपनी कंट्री से। अच्छा, अब मजे की बात है कि मेरे को ये पता करना था कि ये मिलेंगे, मोदी जी जो है मिलेंगे चाइना के, और पाकिस्तान से बातचीत होगी कि नहीं। पाकिस्तान से तो शायद ना मिले, वो अभी भी सस्पेंस ही है। तो वह चाइना से शायद मिल सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकता है, पाकिस्तान से तो मिलने की जरूरत भी नहीं है, आई डोंट थिंक। और चाइना से भी देखना पड़ेगा कि फायदा होता है कोई है भी कि बस टाइम वेस्ट का काम हो,
तो वो भी बहुत ज़रूरी है। पर मोदी जी ने दिखा दिया, उन्होंने कहा भैया ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हमारी कंट्री में हम बड़े बिजी हैं, तो आओ काम की बात करो और चले जाओ। और इसमें ये भी है कि चाइना ज़्यादा दोस्त बन रहा है रशिया का, वो तो है। तो ये भी थोड़ी जबकि ऐसा होना चाहिए कि रशिया जो है इंडिया के साथ होना चाहिए, मगर अब लग रहा है कि चाइना और रशिया, क्योंकि रशिया को चाइना से हेल्प चाहिए। वो तो है अभी इस सिचुएशन में, तो पर ये देखते हैं अभी आगे जाके पता चलेगा मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।